क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रूट दो अगर हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है तो इसको क्या मानेंगे, सबसे पहले परिमेय संख्या मानेंगे। और परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी व क्यू क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। इसका ये अर्थ हुआ कि पी व जो क्यू है उसमें उभयनिष्ठ कितना होगा, केवल एक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम रूट दो को क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा रूट दो का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 2 होगा। यहाँ पर हो जाएगा ये पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहाँ पर ये हो जाएगा 2q², ठीक है। ये बटे में है, इस तरफ आएगा, गुणे में हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा ये पी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं q² बराबर पी स्क्वायर बटा 2, ठीक है। ये इस तरफ गुणे में है, यहाँ पर आएगा ये बटे में हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये पी स्क्वायर के बटे में कितना है, 2 है। इसका ये मतलब हुआ कि पी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। अगर ये पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो अगर इसका स्क्वायर हटा दें तब भी ये क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इसलिए P भी क्या होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहां से एक कंक्लूजन बनाते हैं कि अगर ये P 2 से विभाज्य है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर कितना, 2m, ठीक है। यम यहाँ पर अपने आप से कोई एक कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है, x y z या फिर कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको क्या किया गया, अपने आप से माना गया है, ठीक है। और अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4m²। और पी स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, इसको यहाँ से देखना होगा। पी स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 2q² रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर के स्थान पे कितना रखेंगे, 2q² बराबर कितना हो जाएगा, ये 4m²। तो यहाँ से ये q² बराबर कितना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2m²। या फिर इसको लिखना चाहें तो m² को हम क्या लिख सकते हैं, q², ये गुणे में है, इस तरफ आएगा ये बटे में हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, m² बराबर q² बटा 2, ठीक है। बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखा जाए ये q² के बटे में कितना है, 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो वही यहाँ पर लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि q² 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसलिए अगर इसका स्क्वायर हटा दें, ठीक है, अतः q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, q भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, ठीक है, यहाँ पर पी स्क्वायर बटा 2 है, यहाँ पर q² बटा 2 है। और इससे क्या हमें मिला कि p क्या है, 2 से विभाज्य है। और समीकरण 2 से हमें क्या मिला, q भी क्या है, 2 से विभाज्य है। इसका ये मतलब हुआ कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही पॉइंट नोट करेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से p व q का एक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, ठीक है। गुणनखंड 2 है, जो कि कथन का क्या है, कथन का विरोधाभास है, ठीक है। कथन का विरोधाभास
भास है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से अब पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पर परिमेय संख्या में जो ये हर होता है ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और पी व क्यू होने चाहिए सहअभाज्य होने चाहिए। सहअभाज्य का ये मतलब हुआ कि इन दोनों के गुणनखंड में केवल क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर √2 को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 2, यहाँ पर आएगा p² बटा q²। ये बटे में इस तरफ जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा 2q² बराबर p²। और यहाँ पर q² बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 गुणे में इस तरफ आएगा, ये बटे में हो जाएगा p² बटा 2। और p² बटा 2 का ये मतलब हुआ कि p² किससे विभाज्य हो रहा है, 2 से विभाज्य हो रहा है। तो इसका स्क्वायर अगर हटा देंगे तब भी ये क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसी से एक क्या बनाएंगे, p बराबर 2m। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपने आप से माना गया है। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा p² बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 4m²। और p² का मान यहाँ से रखेंगे, p² के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 2q²। ठीक है, तो यहाँ पर 2q² हो गया बराबर 4m²। यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर आया 2m²। ठीक है, q² बराबर 2m²। यहाँ से m² का मान निकालेंगे, q²/2 हो जाएगा। या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर q² किससे विभाज्य हो रहा है, 2 से, तो यहाँ पर वही लिखा गया। अगर इसका स्क्वायर हटा दें तब भी ये क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। और समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट क्या है कि p² के बटे में भी 2 आया है, यहाँ पर q² के बटे में भी 2 आया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि p व q के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। ठीक है, और हमने शुरू में माना था क्या है, ये सहअभाज्य है। p व q क्या है, सहअभाज्य। इसके गुणनखंड में केवल उभयनिष्ठ कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना आया है, 2 आया है, जो कि कथन का क्या है, विरोधाभास है, इसलिए इसको लिखा गया है। ठीक है, अगर एक कथन का विरोधाभास है तो जो हमने शुरू में माना था कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या